नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं टोटल 50 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों आप वीडियो को देखते जाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना सही है। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस स्थान में उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या हड़प्पा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग कमेंट करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है चाहदूदड़ो, तीसरा लोथल और लास्ट है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदड़ो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएं, आप लोगों से नम्र निवेदन है ताकि दोस्तों हमारा मनोबल बढ़े। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चाहूदड़ो? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चाहूदड़ो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम्स के नज़रिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धोलावीरा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? कुब्बड़ वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानघर या ये सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों छठा क्वेश्चन है दोस्तों, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? 686 दिन, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष या 164.8 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है किताबों से उठाए गए हैं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सातवें क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.5 मिनट, 7.15 मिनट या 8.16 मिनट? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8.6 मिनट हो जाएगा इसका सही आंसर। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है? 3 जनवरी, 10 फरवरी, 4 जुलाई या 5 अगस्त? निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 दिसंबर या 21 जून? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। 10वां क्वेश्चन, बसंत विषुव की स्थिति कब होती है? 21 मार्च, 22 मई, 23 सितंबर या 23 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 21 मार्च। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 26 नवंबर 1949 को। 12वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12 या 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1947 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 14वां क्वेश्चन,
संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकारों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संविधान की प्रस्तावना को। 15वां क्वेश्चन, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, रूस से, या ब्रिटेन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन से। 16वां क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। 17वां क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, या वाणिज्य मंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। 18वां क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अरविंद पगड़िया, दीपक मोहंती, या विवेक देवराय? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरविंद पगड़िया। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1955 में, या वर्ष 1960 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 20वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, गांधी मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल, या नेहरू मॉडल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हेराल्ड डॉमर मॉडल। 21वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, या निरुपमा राव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, या वेंकट गिरी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 23वां क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? केसी नियोगी, सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम, या टी स्वामीनाथन? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? केसी नियोगी, सुकुमार सेन, केवी सुंदरम, या टी स्वामीनाथन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुकुमार सेन। 24वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, या सी गोपालचारी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। 25वां क्वेश्चन, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, रूबल, येन, युआन? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी येन। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तापक्रम बढ़ने से, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से, या बी और सी दोनों? 30वां क्वेश्चन, डैश वायरलेस मोबाइल डिवाइस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है? TCP/IP, इंटरनेट, वेब, या टोकन रिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टोकन रिंग। 31वां क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, या जूल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है? स्थिति वेग, त्वरण दूरी, चाल त्वरण, या बल घनत्व? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्थिति वेग। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? आवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, या गति? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गति। 34वां क्वेश्चन, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लेकोमीटर से, या थर्मामीटर से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेकोमीटर से। 35वां क्वेश्चन है, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है सूर्य की किरणों के विकिरण की, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की, समुद्र की गहराई की, या लवण घोल की सांद्रता की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की। 36वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान के मापने के लिए सबसे उचित है? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर, थर्मास्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पायरोमीटर। 37वां क्वेश्चन, बादल किसका कोलॉइडी परिक्षेपण है? जल के परिक्षेपण माध्यम में वायु, जल के परिक्षेपण माध्यम में कोहरा, वल के परिक्षेपण माध्यम में कुहासा, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सॉल्व का एक उदाहरण है? मैग्नीशियम मिल्क, फॉग, रंगीन पत्थर या रबड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रंगीन पत्थर। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन। 40वां क्वेश्चन है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटॉनों आइसोट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। 41वां क्वेश्चन, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटॉन। 42वां क्वेश्चन, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समस्थानिक, समायवी, संभार परमाणु या अपरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समस्थानिक। 43वां क्वेश्चन, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? समस्थानिक, आयन, आवेश या तत्व संख्या। तो क्या बदल जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समस्थानिक बदल जाता है। 44वां क्वेश्चन है, बांस डैश के रूप में वर्गीकृत है? झाड़ी, वृक्ष, घास या खरपतवार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घास। 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल या बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मछली स्तनपायी नहीं है। 46वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। 47वां क्वेश्चन, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना या धूमिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूरज की रोशनी में सुखाना। 48वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा या डोडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। 49वां क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? पुरुष, स्त्री, वंध्य या मध्यलिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्री। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, पशुओं के ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, सॉल्वेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एस्टिवेशन। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।